गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होप ऑल इज वेल। सब ठीक? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या है और चार्ज को हम लोगों ने जानने की कोशिश किया था कि चार्ज कैसे डेवलप होता है। और हम लोगों ने जाना था कि चार्ज जो है वो फ्रिक्शन के जरिए डेवलप होता है, कंडक्शन के जरिए डेवलप होता है और इंडक्शन के जरिए डेवलप होता है। सो सिंपल, राइट। उसके बाद से हम लोगों ने एक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या था? बोलिए बच्चे, क्या था? बोलिए। चार्ज की प्रॉपर्टी ये था कि चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो एक पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। वो फ्रैक्शन में नहीं होता। यानी अगर रिलीज होगा किसी मटेरियल बॉडी से तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, राइट। तो इसी सब चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कुछ और चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। एक और चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जो आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं। वो क्या है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज जो है वो क्या है हमारा? ना कि आप क्रिएट करते हैं, ना ही उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? आइसोलेशन। यानी आइसोलेशन की बात अगर करें जो क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed in what? In isolation. इसका मतलब ये हो गया that is charge can be created or destroyed in what? Equal and opposite pairs. Equal and opposite pairs. यानी आइसोलेशन में चार्ज क्या होगा? हमारा कंजर्व रहेगा, है ना उसमें। लेकिन अगर इसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट करते हैं क्या? हमारा इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में यूरेनियम 92 238। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये बहुत सारा ये है नहीं, ओके, बस समझने के लिए। तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि थोरियम 90 और ये कितना होता है 234 मास, और हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है हमारा हीलियम न्यूक्लियस। अगर आप देखें तो इधर क्या है हमारा 92, इधर क्या है हमारा 92। हाँ, यानी क्या हुआ हमारा कि अगर ये ओवरऑल देखें तो चार्ज क्या है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी क्या हमारा सेम है। यानी चार्ज को जो है आप, है ना, चार्ज को इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और चार्ज क्या होता है हमारा? कंजर्व होता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो कोई नई बात नहीं है। बहरहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक फास्ट एक कोई भी मटेरियल बॉडी चार्ज जो आप डेवलप करते हैं किस पे करते हैं माय डियर स्टूडेंट? मटेरियल बॉडी पे।
तो मटेरियल बॉडी पे जब आप चार्ज डेवलप करते हैं तो मटेरियल बॉडी का मास भी होता है। अब देखिए, अगर अगर बात करें, मटेरियल बॉडी है तो मास भी है और चार्ज भी डेवलप हो रहा है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। हो सकती है? नहीं है। आइए इसको देखते हैं। आइए चलिए हम ले लेते हैं। ओके, ये चार्ज के लिए और ये मास के लिए। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मास के बारे में, क्योंकि आप लोग ये जो सिलेबस है ये 12th का पार्ट है। ओके, तो जल्दी जल्दी हम लोग रिव्यू करते हैं। चार्ज जो है, चार्ज क्या होता है हमारा? चार्ज के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या बॉडी पे ये निगेटिव चार्ज हो सकता है, या चार्ज जीरो हो सकता है। लेकिन मास के साथ क्या है? ये हमारा मास हमेशा क्या होता है? वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब आप इसको डिस्ट्रॉय, टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे तो मास कुछ ना कुछ होगा, है ना? मास क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, यानी जीरो नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हम चार्ज के बारे में कहें कि अगर वेलोसिटी की बात करें, है ना, चार्ज जो है वेलोसिटी के हिसाब से चेंज नहीं होता, है ना। चार्ज विल नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। चार्ज जो है, चार्ज क्या है ना, नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या मास करेगा? बोलिए, क्या मास करेगा? करेगा। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू वॉट? m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी इस रिलेशन से आपको ये समझ में आता है बच्चों, क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, 1 में से माइनस होगा, तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा इस पूरे का रिजल्ट बढ़ेगा। यानी ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी वेलोसिटी इंक्रीज करने से मास भी इंक्रीज होगा, है ना। मास increases when what? velocity increases, यानी velocity पे डिपेंड करेगा। इन दोनों में यही चीजें हैं। increases, देख लीजिएगा स्पेलिंग अगर गलत होगा तो। बहरहाल ये बातें हो गई। चलिए अब ये देखते हैं कि चार्ज क्या होता है हमारा? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज जो है हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। लेकिन क्या मास हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? येट नॉट कंफर्म्ड। जनरली ये नहीं करता, है ना। यानी आप मास के बारे में कहें तो ये कंफर्म्ड पूरी तरह से, येट नॉट कंफर्म्ड, है ना। यानी इन जनरल नॉट क्वांटाइज्ड, इन जनरल नॉट क्वांटाइज्ड, इन जनरल नॉट क्वांटाइज्ड। ओके, तो ये हम मास के बारे में बात कर लिया। और एक चीज और देखें, दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है। अब एक चीज ये बताइए कि आप चार्ज क्या होगा हमारा? अभी हमने पढ़ा चार्ज क्या होगा, अभी पढ़ा क्या होगा? चार्ज हमारा कंजर्व होता है।
चार्ज क्या होता है हमारा, कंजर्व होता है। लेकिन मास नॉट कंजर्व, लेकिन मास जो है वो वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और ये मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। यानी मास कंजर्व नहीं होता, मास नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। अरे भाई स्पेलिंग में गलत क्यों हो जा रहा है, मास नॉट कंजर्व, यानी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। मास कन्वर्टेड इनटू, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हा हा हा, ये E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है mc² है। दूसरा, चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि अगर ये पॉजिटिवली सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, इसके अंदर जो है रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिपल्सन भी होता है और बच्चों अट्रैक्शन भी होता है। रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। लेकिन आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, क्या पढ़ा था कि मास के केस में आपने क्या पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट मास है, क्या है, 2 पॉइंट मास है m1 और m2, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा, अट्रैक्शन होता है, सिर्फ अट्रैक्शन। यानी इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और, बोलिए बच्चों, अट्रैक्शन और रिपल्सन, और इसमें सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है अट्रैक्शन। ठीक, चलिए नोट कीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप जो है कलम और कॉपी ले करके बैठेंगे और जो चीज भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट करते चलेंगे, यानी कि कंप्लीट एक नोट आप साथ साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि चार्ज क्या होता है हमारा, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ये जानकारी तो हमको मिल गई। लेकिन वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से रिपेल करता है, ये कैसे पता करेंगे, कोई नहीं, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारे जॉब को आसान कर दिया, और वो कौन है, कूलम्ब्स। कूलम्ब साहब ने क्या किया, हमारे जॉब को आसान कर दिया। उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, हाँ, जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ना। यानी एक चीज तो हमने ये क्या देखा, पहला स्टेटमेंट, यानी वो क्या था, एवरी चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर with the same force, तो what will be the magnitude of the force, है ना, we can find by the Coulomb's law। यानी कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किसके जरिए निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ के जरिए। यानी कूलम्ब साहब ने हमारे जॉब को आसान कर दिया, नहीं तो हम भी सोचते फिर हम लोग को भी फॉर्मूला जो है वो देना पड़ता, लेकिन अब जरूरत नहीं है, जॉब आसान है, कट 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 हम निकाल लेंगे। ठीक है,
तो आइए हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ हमको पता है, आपको ये 9th और 10th में पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, राइट। अब आप करेक्ट करना है मुझको, यू हैव टू करेक्ट टू मी कि द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, राइट। हम लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट, क्या है? द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction or repulsion between two the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of, यानी प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब बताइए कि ये सही है स्टेटमेंट या कहीं कुछ कमी है? क्या बोला? सही है? हाँ, अरे सही है, मान ले सही। नो, नहीं मान सकते, बिकॉज ये अधूरा स्टेटमेंट है। Coulomb's law is valid for only the point charges, my dear students. Coulomb's law is valid for only the point charges. यानी point charges is very important. Point charges is very important. Point charges is very important. किस चीज के लिए वैलिड है हमारा? पॉइंट चार्ज के लिए। Magnitude of the point charge. The force of attraction and repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the directly proportional to the what? Product of the magnitude of the point charges and inversely proportional to the square of distance between them. थोड़ा सा हमने अधूरा कर दिया था, अब ये पूरा कर दिया स्टेटमेंट। चलिए नोट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटा करके थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा। आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जगह आ जाएगा, हमारे बोर्ड पे थोड़ी जगह की कमी थी, इसको मिटा दिया। तो क्या था हमारा? हम कंसीडर करते हैं इस स्टेटमेंट को, अगर हम देखें तो क्या कर रहा है कि जैसे ये दो चार्ज हमने ले लिया, कौन सा चार्ज है ये हमारा? पॉइंट चार्ज। कंसीडर द टू पॉइंट चार्जेस, इन दोनों को सेपरेट किया क्या? आर डिस्टेंस से। तो क्या होगा इसके अंदर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा? आर ले लीजिए, यानी क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगा? सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या सेम फोर्स से रिपेल करेगा। मान लीजिए ये फोर्स हमारा एफ है, ये फोर्स क्या है हमारा? एफ। ये फोर्स भी क्या है हमारा? एफ। चूंकि सेम लिया है, Q1 Q2 और डिस्टेंस आर सेम है, फोर्स क्या होगा हमारा? सेम होगा। तो
कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या कहता है ये, व्हाट ही सेज, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस। यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। Q1 Q2 यानी मैग्नीट्यूड लेना है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर, R डिस्टेंस आपने कंसीडर किया है, R स्क्वायर, यानी फर्स्ट और ये सेकंड, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पे इक्वलिटी के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आज हम लोगों ने जाना और समझा। यहाँ Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड हम लोगों ने लिया है। चलिए, ये तो सिंपल हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास में इसका ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, यानी चीड़ फाड़ करेंगे और इस चीजों को हम इसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। आप इंतजार कीजिए अगली क्लास का। और मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पाबंदी से पहुंचता रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ओके, बाय।